जी, गुड मॉर्निंग, हैप्पी नवरात्रि, वेलकम टू काजल रियल ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ आ गई हूँ मैं सुबह का नाश्ता बनाने के लिए, जिसमें मैं सिंपल सा रोटी और आलू भिंडी का भुजिया बनाऊँगी। जिसके लिए मैं भिंडी अच्छे से धो ली थी और काट ली हूँ भिंडी। और अगर आप इस तरह से भिंडी काटोगे ना तो इसका भुजिया अच्छा बनता है। इसमें अंदर तक हमारा नमक वगैरह घुसता है तो सही लगता है खाने में। और साथ में मैं डालूँगी इसमें ना आलू, क्योंकि बाबू आलू ही खाता है मेरा। कोई हरी सब्ज़ी नहीं खाता। उसको कितना कोशिश करती हूँ हरी सब्ज़ी खिलाने के लिए, लेकिन वो नहीं खाता है। और वो कभी कभार टीवी और मोबाइल देखने में बिजी रहता है और खाने को देती हूँ ना तो रोटी में रोल बनाकर मैं दे देती हूँ तो खा लेता है। अधिकतर मैं ना उसको रोटी का रोल ही बनाकर देती हूँ खुद से खाने के लिए, नहीं तो ऐसे वो अच्छे से नहीं खा पाता है, मुझे ही खिलाना पड़ता है। और यहाँ मैं भुजिया के फ़ौरन में डाल चुकी थी हरी मिर्च। हरी मिर्च जब हमारा अच्छे से टक गया था ना, उसके बाद में डाली हुई थी आलू। जब ना तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए, पूरा हीट हो जाए, उसके बाद भुजिया छौंको ना तो नीचे चिपकता नहीं है। इस बात का ध्यान ना जब हम हमेशा देंगे ना तो हमारा भुजिया कभी नहीं चिपकेगा नीचे। और साथ में मैं लगा ली थी यहाँ आटा, और मैं बोतल भी अपना उबलने के लिए रख रही थी, क्योंकि अभी बंसू और बाबू दोनों सोए हुए हैं। तो मैं सोची कि उन लोगों को जगने से पहले अपना बोतल धो लूँ, क्योंकि वो सो के उठता है सब तो दोनों दूध मांगता है। और यहाँ मैं डाल चुकी थी अपने भुजिया में हल्दी, नमक और थोड़ा सा जीरा पाउडर। जीरा पाउडर आप डालोगे ना तो भुजिया तेज़ लगता है ऐसे। और यहाँ देखिए मैं ना भुजिया को बहुत ही एकदम पूरा लो फ्लेम पे भुजिया को पकाई हूँ और बिना ढके। और देखिए हमारा भुजिया बिल्कुल नीचे नहीं चिपका है, और भिंडी भी हमारा वैसे सीधे के सीधे ही है। भिंडी ऐसे हम जब बनाते हैं तो एक दूसरे में चिपक जाता है, वैसे मैं नहीं बनाती हूँ। अगर मैं आप लोग ना भुजिया को अच्छे से एकदम लो फ्लेम पे भूनोगे ना और पूरा गैस सीम करके और ढकोगे नहीं तो भुजिया ना हमारा आलू का पूरा खड़ा खड़ा बनता है, वो चिपकता नहीं है कढ़ाई में। और सबसे मेन बात है ना, सबसे पहले चीज़ कि जब पूरा हमारा कढ़ाई हीट हो जाए, तेल पूरा गर्म हो जाए, उसके बाद भुजिया छौंको तब भी नहीं चिपकता है। और यहाँ देखिए मैं साथ में बना ले रही थी अपना रोटी। मैं सोची एक पल के लिए कि मैं पूरी बनाऊँ, फिर हमें ध्यान है कि नहीं नवरात्रि में 9वें दिन को पूरी और वो हलवा खिलाया जाता है तो मैं नहीं बनाऊँगी। इनफैक्ट मैं कोई चीज़ भी नहीं कर रही हूँ, सिर्फ सिंदूर और बिंदी वगैरह मैं लगा ले रही हूँ। और ये होता है ना कि नवरात्रि में हाथ पैर रंगो, तो मैं वो चीज़ अभी करना ना मेरा मन गवाही नहीं दे रहा है। मुझे ये लग रहा है ना कि पहले मैं अपनी माता रानी को वो चीज़ अर्पण कर दूँगी, उसके बाद ही मैं अपना हाथ पैर रंगूँगी या फिर जो भी करना होगा करूँगी। और यहाँ देखिए हमारा भुजिया रोटी बन गया है। तो मैं ना ऐसे बाबू को रोल बना के देती हूँ। पहले मैं उसको घी देती थी ना तो वो नहीं खाता था, लेकिन अभी वो ना उसको क्या कहते हैं, उल्लू बना देती हूँ। रोटी में ना घी लगा देती हूँ गरम रोटी में, और उसके बाद ऐसे आलू को साट करके उसमें और रोल बना के देती हूँ। ऐसे सिर्फ उसको सब्जी देती हूँ ना तो वो नहीं खाता है। उसकी मैम जबकि बोलती थी कि आप ना उसको अलग से सब्जी दिया करो लंच में, कि वो खाने को सीखे। और जब इसको लंच में देती हूँ ना वैसे सब्जी, तो ये आता है तो रोता है कि मम्मी आप मुझे वैसे क्यों दूँ, मुझे वैसे खाने में अच्छा नहीं लगता है। वो ना खुद से खा नहीं पाता है सब्जी और रोटी एक में लगा करके, तो इसलिए मैं उसको रोल बना के देती हूँ। क्योंकि यहाँ तो है कि अगर मैं देती हूँ तो वो नहीं खाता है तो मैं खिला देती हूँ, लेकिन स्कूल में। और यहाँ ना मैं बाबू को दे दी थी, बाबू सो के उठ गया था, मैं उसको ब्रश करा ली थी, उसको केला दे दी थी खाने के लिए, और उसको मैं सेव दे दूँगी। लंच में ना बहुत लोग ये फ्रूट वगैरह देते हैं, तो बाबू को ये चीज़ पसंद नहीं है। वो ना एप्पल ना ऐसे छिलका उतार के खाता है, छील कर खाता है। तो मैं जब ऐसे करके उसको छील करके देती हूँ ना तो वो उसका कलर चेंज हो जाता है, तो उसको खाने में अच्छा नहीं लगता है, उसको देख कर भी अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ देखिए कैसे हाथ जोड़ता है जब भी उसको स्कूल जाने के लिए मैं बोलती हूँ ना, तो ये यही करता है। मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ, सच में मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ बाबू को ऐसे रुला करके भेजने में। और अभी इसका एग्ज़ाम है तो भेजना ज़रूरी है। ये है ना कि जब ये जाना शुरू करता है फिर बीच में तबीयत ख़राब हो जाता है, फिर ये ऑप्शन कर देता है। छुट्टी करने की वजह से ना बच्चे आदत छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं स्कूल जाना। ट्यूशन तो ये अच्छे से जा लेता है, लेकिन स्कूल जाने में बहुत ही मुझे दुखी करता है। और ये ऐसे रोता है ना, इसको ऐसे रोते देख मुझे भी बहुत परेशानी होती है, लेकिन क्या ही करे, कहते नहीं है कि जब बच्चे को अच्छे रास्ते पे लानी है तो माँ को कठोर बनना ही पड़ेगा। वही हाल मैं अपना कर ली हूँ कि मैं कठोर थोड़ा सा बनूँगी तभी हमारा बच्चा स्कूल जा पाएगा।
और उसको जब मैं स्कूल ऐसे तो रास्ते में उसको मैं ले जाती हूँ ना, तो उससे बातें करते करते जाती हूँ, तो उसका ना पूरा उसका फोकस, उसका ध्यान ना मैं स्कूल में लगा देती हूँ कि बाबू आप जाओगे ना तो ये होगा वो होगा। तो रास्ते में जाता है तो मतलब पहले तो रोता था, रास्ते में भी जाता था तो, लेकिन अब वो बोलता है कि ठीक है मम्मी मैं नहीं रोऊँगा, मैं चला जाऊँगा। तो यहाँ देखिए बाबू को मैं तैयार कर चुकी हूँ, कपड़े पहना दिए हैं। बंसू रानी हमारी उठ गई है और ये ना सो के उठती है ना, तो ये पूरा खोई खोई सी रहती है। मैं आप लोग को जब बाबू बनाना खा रहा था उस टाइम आप लोग इसका वीडियो देखे होंगे, एकदम खोई खोई सी रहती है, कुछ एकदम चुप रहेगी, एकदम गूंग रहेगी, कुछ नहीं बोलेगी। और इसको देख कर ना कभी कभार हंसी भी आती है, और ये ना कैमरे के सामने आती है तो मतलब इसका एनर्जी 2 गुना ज़्यादा हो जाता है। तो अभी तो मैं उसको दूध वगैरह पिला दी हूँ। ये ना पूरे रात दूध नहीं पीती है। सबसे पहले कि मेरा दूध ये पी नहीं है, ये ना 1 से 2 महीना मेरा दूध पी है। ये जब हुई ना तो मेरा दूध नहीं हुआ, 6 दिन तक मेरा दूध नहीं हुआ। उसके बाद जब मेरा दूध हुआ ना तो ये पी नहीं, 6 दिन तक ये बोतल का दूध पी, डब्बे वाला, तो इसको उसी का आदत हो गया। उसके बाद मेरा जब दूध हुआ ना 6 दिन बाद जब दूध उठा तो ये पी नहीं, और ये धीरे धीरे करके ना मेरा दूध जल गया, इसको मेरा दूध मिला ही नहीं है। और ये ना ये मतलब 4 महीने तक तो मुझे बहुत परेशान की है, रात में बहुत परेशान की, एकदम सोती नहीं थी, उठ के बैठ जाती थी, रोती थी, मैं बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि ना नींद पूरा हो पाता था ना ही मतलब इन सब से मैं फ्री हो पाती थी दिन को, मैं सो पाऊँ। और अब जाके ना ये आदत छोड़ी है। बेचारी ना पूरे रात ये सो जाती है, पूरे रात सो लेती है अपना। और यहाँ देखिए मैं बाबू के स्कूल पहुँच गई हूँ, सोची कि थोड़ा सा एक क्लिप ले लूँ स्कूल छोड़ने के टाइम। तो मैं आप सबसे बोल रही थी ना कि पूरे रात दूध नहीं पिए। ये सुबह में उठती है ना बंसू, जब भी दूध पीती है, लेकिन बहुत लोग बोलता है कि बच्चे को रात में दूध पिलाना चाहिए ताकि उन लोग का मुँह नहीं सूखे, लेकिन मैं क्या ही करूँ, 2-3 बार इसको मैं बहुत कोशिश की हूँ, बहुत कोशिश, लेकिन ये नींद में रहती है ना तो बिल्कुल दूध नहीं पीती है। तो कोई बात नहीं, जैसे तैसे ये लोग पोसा पला जाए। अकेले बच्चे को पोसना पालना ना बहुत मुश्किल होता है, वो भी बिना हस्बैंड के। ये तो यहाँ रहते नहीं हैं, और मतलब महीने में ना 15 से 10 या 15 दिन ये रूम पे रहते होंगे हम लोग के साथ में, नहीं तो ये बाहर साइड पे ही रहते हैं। क्योंकि ये है ना कि ये बहुत ज़्यादा छुट्टी कर चुकी है, ये बहुत ज़्यादा, इनकी तबीयत ख़राब हो चुकी थी ना, इनसे कुछ नहीं हो पाता था, तो बहुत ज़्यादा छुट्टी कर दिए हैं। अब जब मतलब थोड़ा बहुत ये सही हुए हैं तो बस अब लग गए हैं अपने कामों में। तो यही है, अकेले बच्चे को पालना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो भी हर एक काम करने के साथ साथ। बहुत लोग बोलता है ना कि करना ही क्या है भाई, बोलना बहुत आसान है, जितना बोलना आसान है ना उतना करना आसान नहीं होता है। पूरे दिन एकदम ऐसा लगता है ना, माइंड पूरा खुद को ही समझ में नहीं आता है कि मैं क्या सोच रही हूँ या फिर मैं क्या कर रही हूँ। तो इसलिए ना मैं खुद को थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ अभी, और फ्री माइंड मैं सोच रही हूँ, मैं फ्री माइंड रहूँ, मैं ना अपना ध्यान ना, अपना फोकस ना मैं अपने कामों पे करूँ। क्योंकि ये है ना, मैं पहले तो मैं बीच में वीडियो बनाना बहुत बंद कर दी थी, बिल्कुल बंद कर दी थी। 4-5 दिन तो मैं कोई वीडियो शूट ही नहीं की थी, क्योंकि मैं इतना वीडियो डाल चुकी हूँ, ना ही व्यू आते हैं, ना ही मतलब कोई सब्सक्राइबर बढ़ता है। हमारा देखोगे आप 200 या 250 वीडियो पे ना 60 सब्सक्राइबर हुए हैं, और एक सब्सक्राइबर मतलब हमारा बढ़ जाता है ना, तो मुझे लगता है कि मुझे क्या ही खुशी मिल गई है, क्या ही खुशी मिल गई है। या फिर कोई एक चीज़ कमेंट कोई कर देता है ना कि हाँ अच्छा लगा आपका वीडियो, तो लगता है कि हाँ हमारा मेहनत सफल हो रहा है, सफल हुआ। लेकिन जब फिर भी वीडियो पे व्यू आना बंद हो जाता है ना, तो डीमोटिवेट इंसान हो जाता है। तो 4 दिन तो मैं कंटिन्यू नहीं बनाई, उसके बाद मैं सोची कि नहीं, मेहनत का फल ही मीठा होता है, और आप कर्म करो फल भगवान देंगे। सही बात है, कर्म करो फल भगवान देंगे, देर से ही सही, लेकिन एक दिन मैं भी सफल होंगी। और ये चीज़ ना, मैं यूट्यूब पे आई भी हूँ तो मैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि जब मैं उस सिचुएशन में मैं यूट्यूब पे आई हूँ ना, जिस सिचुएशन में मेरा सारी उम्मीदें खो चुकी थी, सारी चीज़ें मेरी खो चुकी थी, ऐसा लगता था कि अब हम लोग का जीवन कैसे कटेगा, या फिर हमारे बच्चे खाएंगे कहाँ से, हम जिस रूम में रह रहे हैं उसका रेंट कहाँ से देंगे। तो खैर माता रानी भगवान की कृपा से अभी तो मैं ठीक हूँ, मतलब मेरा जो दिन चल रहा है वो तो ठीक चल रहा है, और भगवान ना करे कि हमारे दिन में फिर वैसा कोई दिन देखने को आए मेरी ज़िंदगी में। तो
चलिए बहुत बातें हो गई। इन सब चीज़ों को सोचती हूँ ना तो इमोशनल भी हो जाती हूँ। और पता है यहाँ पे मैं बाबू को स्कूल छोड़ के आई ना तो वंशु सो गई थी। कभी कभार ये होता है ना कि जब बाबू को स्कूल छोड़ के आ जाती हूँ तो वंशु सो जाती है, क्योंकि आने के बाद ना मैं बहुत थक जाती हूँ। आधे घंटा लग जाता है मुझे इसको लेकर जाने और लेकर आने में, और गोदी में बच्चे लेकर जाओ ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है जाना आना। तो वही मैं आके थोड़ा सा 5 मिनट रेस्ट करती हूँ। साथ में हमारी वंशु सो गई है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि 11-12 बज जाता है, मैं सोचती हूँ कि ये सोए कि मैं कोई काम करूँ, लेकिन ये सोती नहीं है। और कभी कभार पता नहीं क्यों मैं यही चीज़ सोचती हूँ कि ये सो के उठती है और फिर सो जाती है आधे घंटे के ही बीच में। और यहाँ मैं अपना झाड़ू पोछा कर ली थी और मैं कपड़े भी धुल ली थी। मैं ना सोच रही थी ना कि मैं मशीन लगाऊंगी शाम को, फिर मैं सोची कि नहीं, मशीन लगाने में ना ज़्यादा झंझट हो जाता है, तो मैं अपने हाथ से कपड़े को धुल लूँ, क्योंकि ये है ना मशीन में ज़्यादा टाइम लगता है। कपड़े थोड़ा मतलब ज़्यादा गंदा नहीं था। शाम को मैं नहाई हुई थी, दिन में कल पहने हुई थी, शाम को नहाई थी, वही मेरा कपड़ा था। और बाबू का थोड़ा बहुत कपड़ा था। और यहाँ मैं नहा चुकी हूँ। अभी हमारी बेटी रानी सोई ही है और साथ में मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। पहले मैं दी सूर्य देव को जल, उसके बाद मैं दी अपनी तुलसी माँ को जल। ये होता है ना कि मैं जिस दिन से तुलसी माँ का पूजा करना मैं स्टार्ट की हूँ ना, मुझे बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा सुकून। पता नहीं ऐसा क्यों, लेकिन सुकून मुझे बहुत ज़्यादा मिलता है। और मैं आप सबसे यही कहूँगी ना कि आप सभी ना तुलसी माँ का पूजा करो। देखना एक बार तुलसी माँ का पूजा करके कितना सुकून मिलता है। और मैं जल वगैरह दे करके मैं आ गई थी अपना रूम में पूजा करने के लिए। मैं आज लगाई हुई थी केले का वो, क्योंकि आज दिन ही था केले का, मतलब 5वां दिन, नवरात्रि के 5वां दिन केला का भोग लगाया जाता है। कल मैं मालपुआ बनाई हुई थी अपनी माता रानी के लिए, और माता रानी से मुझे बहुत ही लगाव है, बहुत ज़्यादा लगाव है। और मैं इस बार सोची थी ना कि 9 नवरात्रि करूँगी, लेकिन मैं नहीं कर पाई, क्योंकि बच्चे सबको लेकर के अकेले ये सारी चीज़ें को हैंडल करना बहुत मुश्किल, बहुत ही टफ लग रहा था मुझे। तो सब लोग बोल भी रहा था कि बच्चे अभी छोटे हैं, इतना मतलब दिन भर थका देते हैं, थक जाओगी, नहीं हो पाएगा, तो मैं वही छोड़ दी थी। लेकिन मैं ना दुर्गा चालीसा और नवरात्रि व्रत कथा पढ़ के ही, आरती करके ही मैं खाना खाती हूँ। नॉर्मल पूजा करके मैं खाना नहीं खाती, क्योंकि ये होता है ना, जब अब कहते हैं ना कि जब आप नवरात्रि व्रत कथा पढ़ लो, वो भगवान मतलब न दुर्गा माँ की चालीसा पढ़ लो, तो आपको थोड़ा तो पुण्य और फल मिल ही